जय हिंद बच्चों, आप सभी लोगों का हमारे चैनल एजुकेशन यात्रा बाई जेके सर क्लासेस में स्वागत है। आज हम तुम्हें क्लास 12 के कुमार मित्तल के न्यूमेरिकल फिजिक्स के पढ़ा रहे हैं, जिनमें तुम्हें हमने 40 तक के न्यूमेरिकल पढ़ा दिए हैं। आज हम 40 के आगे के जो भी न्यूमेरिकल होंगे, आज उनके बारे में डिस्कशन करेंगे। चैप्टर 4 चल रहा था क्लास 12 के फिजिक्स का, कुमार मित्तल का चैप्टर 4 संधारित्र के हम न्यूमेरिकल पढ़ा रहे थे, जिनमें तुम्हें अंकित के न्यूमेरिकल में 40 तक के न्यूमेरिकल हमने डिस्कशन किए। आज 40 के आगे के जो भी न्यूमेरिकल होंगे उनके बारे में हम डिस्कशन करते हैं। ठीक, चलो आए अपने इस न्यूमेरिकल पर देखते हैं। इस न्यूमेरिकल पर जो आगे 41 न्यूमेरिकल है, क्या कह रहा है इस पर। आएंगे अपने 41 न्यूमेरिकल पर 41वें क्वेश्चंस पर। इस पर एक डायग्राम दिया गया, कह रहा है दिए गए परिपथ में बिंदुओं ए तथा बी के बीच तुल्य धारिता ज्ञात कीजिए। यदि ए व बी के बीच 100 वोल्ट विभवांतर स्थापित करें, 100 वोल्ट विभवांतर स्थापित करें तो ए के निकट संधारित्र पर कितना आवेश होगा। ठीक है, पहले हम डायग्राम बनाते हैं। इस पर क्या दिया गया डायग्राम पर, इस पर ये डायग्राम दिया गया है। इस पर हम डायग्राम के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं बेटा। ये इस पर क्वेश्चन दिया गया है। इस पर ए पॉइंट था और इधर कौन सा पॉइंट था, बी पॉइंट था। 3 माइक्रोफैरड, इधर भी 3 माइक्रोफैरड, इधर ये 2 माइक्रोफैरड, इधर भी दिया गया है 2 माइक्रोफैरड। ठीक, आगे आते हैं। इस पर 3 माइक्रोफैरड, इधर भी 3 माइक्रोफैरड, इधर भी क्या आएगा 3 माइक्रोफैरड, इधर भी 3 माइक्रोफैरड, इधर भी 3 माइक्रोफैरड। आते हैं इस पर हम न्यूमेरिकल पर क्या कहता है। क्वेश्चन पर कह रहा है इस पर तुल्यधारिता सबसे पहले ज्ञात कीजिए। ए और बी के बीच तथा ए और बी के बीच वोल्टेज 100 वोल्ट विभवांतर स्थापित करें तो ए के निकट संधारित्र, ए के निकट संधारित्र 3 माइक्रोफैरड का है। इस पर क्या ज्ञात करना है, हमें आवेश की गणना करनी है। ठीक है, आते हैं पहले तुल्यधारिता ज्ञात करते हैं। तुल्यधारिता ज्ञात करने के लिए हम पीछे से आएंगे। इस पर ये तीनों किस क्रम में बेटा, ये तीनों आएंगे श्रेणी क्रम पर। लिखोगे 3 माइक्रोफैरड कामा 3 माइक्रोफैरड कामा 3 माइक्रोफैरड, किस क्रम में बेटा, श्रेणी क्रम में। जैसे ही श्रेणी क्रम में हम लगाते हैं, क्या आएगा 1/c बराबर 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1 कितना हो जाएगा 3। ठीक है, अब इस पर आएंगे 1/c बराबर 3 कितना हो जाएगा 3। अब आएगा c बराबर कितना आ गया 1 माइक्रोफैरड। ठीक, c का मान आया इस पर। अब ये दोनों तीनों हट करके 1 माइक्रोफैरड का कैपेसिटर यहाँ पर लगा। ठीक है बेटा, ये दोनों किस में आएंगे, फिर से समांतर पर। लिखोगे 1 माइक्रोफैरड कामा ये बेटा 2 माइक्रोफैरड, 2 माइक्रोफैरड किस में बेटा, समांतर क्रम में। जैसे ही हम यूज करते हैं समांतर क्रम में, तो C डैश बराबर C1 प्लस कितना हो जाता है C2। तो इस पर आ जाएगा C डैश बराबर 3 माइक्रोफैरड। कितना है बेटा इस पर 3 माइक्रोफैरड। ठीक है, ये हट करके पूरे सभी संधारित्र, ध्यान देना इधर, ये पूरे में कितने का लग गया 3 माइक्रोफैरड का। तो फिर ये तीनों किस में जाएंगे, श्रेणी में। तो लिखोगे फिर से 3 माइक्रोफैरड कामा 3 माइक्रोफैरड कामा 3 माइक्रोफैरड श्रेणी क्रम में। किस क्रम में बेटा, श्रेणी क्रम में। 1/c बराबर 1/c1 प्लस 1/c2 प्लस 1/c3। तो 1/c बराबर कितना आ जाएगा 3/3 बराबर कितना आ गया 1। तो c डैश मानते हैं, यहाँ c डबल डैश मान लिया। c डबल डैश बराबर 1 माइक्रोफैरड। फिर से निकला बेटा, ये पूरे संधारित्र हट करके ये तीनों संधारित्र फिर से कितना 1 माइक्रोफैरड का आएगा। ये दोनों किस में आएंगे, फिर से बेटा आएंगे ये
किस क्रम में, फिर से समांतर में, फिर से आगे लिखोगे, ध्यान देना इधर, ये सभी हट करके फिर से 1 माइक्रोफैरड का कैपेसिटर लगेगा जिसमें ये दोनों 1 और 2, ध्यान देना, 1 माइक्रोफैरड कामा 2 माइक्रोफैरड किसमें बेटा, समांतर क्रम में, समांतर क्रम में दोनों आएंगे। जब समांतर क्रम में लिखते हैं तो C ट्रिपल डैश बराबर C1 प्लस कितना हो जाएगा, C2, 2 माइक्रोफैरड, दो है तो इस पर C ट्रिपल डैश बराबर आ जाएगा 3 माइक्रोफैरड। ठीक है, अब ये पूरे हट करके, ध्यान देना बेटा इधर, फिर से ये पूरा हट जाएगा, ये जितना बचा तो इधर कितना आ जाएगा 3, तो फिर से किस क्रम में आएंगे, श्रेणी में। तो फिर से आगे लिखते हैं 3 माइक्रोफैरड, ये भी कितना हो जाएगा 3 माइक्रोफैरड कामा ये कितना बेटा 3 माइक्रोफैरड किस क्रम में, श्रेणी क्रम में। जैसे लगाओगे 1/C फोर्थ डैश बराबर 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 1/4 डैश बराबर 3/3 बराबर कितना हो जाएगा 1, तो ये आ गया C फोर्थ डैश बराबर 1 माइक्रोफैरड। ठीक है, अर्थात इसकी तुल्यधारिता हमें पता चल गई कितनी बेटा, 1 माइक्रोफैरड। कह रहा ए के, इसकी तुल्यधारिता ज्ञात कीजिए, करा ए के निकट संधारित्र पर आवेश की गणना कीजिए। बेटा टोटल धारिता पता, टोटल धारिता इसकी पता है, वोल्टेज 100 वोल्ट दिया गया है, क्या इससे आवेश ज्ञात कर सकते हैं, फाइंड करेंगे आगे आवेश Q का मान। इधर आते हैं Q का मान निकालने के लिए बेटा, इधर C बराबर 1 माइक्रोफैरड टोटल निकाला और विभवांतर V बराबर दे रहा है 100 वोल्ट। इस पर फार्मूला लगा दोगे, C बराबर Q/V होता है, तो Q बराबर C इंटू V के, C का मान दिया गया बेटा 1 माइक्रो गुणे इस पर V का मान दिया गया 100, लगाओगे तो Q बराबर 100 माइक्रो कूलम, ये आ गया। इस पर क्या बेटा, आवेश Q का मान। ठीक है, इस पर हमने डिस्कशन किए सवाल में, जितना टोटल कैपेसिटर निकालना था, टोटल संधारिता 1 माइक्रोफैरड और आवेश Q बराबर कितना आया 1 माइक्रो कूलम। ठीक, अगले क्वेश्चन पर आएंगे अब हम। इकतालीस के बाद आते हैं 42वें क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है 42, ध्यान देना, इसमें करा था निम्नलिखित परिपथ में बिंदुओं A तथा B के बीच तुल्य धारिता ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना बेटा, तुल्य धारिता। A और B दो इसमें डायग्राम दिए गए, पहला हम डायग्राम के बारे में डिस्कशन करते हैं। इस पर डायग्राम दिया गया है, डायग्राम के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं, डायग्राम बनाना है। इस पर ये डायग्राम दिया गया, ये था A और B। ठीक है बेटा, ये 2 माइक्रोफैरड इधर दिया गया, 2 माइक्रोफैरड 2 माइक्रोफैरड, और इधर दिया गया 5 माइक्रोफैरड, और इधर दिया गया 6 माइक्रोफैरड, इधर भी 6 माइक्रोफैरड। ठीक है, आगे इस पर आते हैं। ये डायग्राम को अगर हम कुछ थोड़ा सा चेंज करते हैं, बनेगा कैसा, ध्यान देना इधर, ये सभी कैपेसिटर का ये पहला जो बिंदु है एक बिंदु से देखो जुड़े हुए हैं, ये वाले का सभी का एक बिंदु से, इधर के कितने दूसरे बिंदु से, देखो इधर का कौन सा दूसरे पर, इसका भी कहां पर, बी से जुड़ा हुआ है, इसका भी कहां से, बी से, तो ये किस क्रम में जुड़े हैं, थोड़ा सा गौर करेंगे बेटा। इधर डायग्राम पर हम बनाते हैं इसका डायग्राम, ये आएगा ए बी पॉइंट बनाते हैं इस पर, कुछ ऐसे डायग्राम पर ये आएगा। ठीक है, यहाँ पर एक कैपेसिटर लगा, यहाँ पर एक कैपेसिटर है, यहाँ पर भी एक कैपेसिटर, यहाँ पर भी एक कैपेसिटर। ठीक है, और एक बीच में कैपेसिटर लगा हुआ है, कुछ ऐसे डायग्राम इसका आएगा। ये पॉइंट ए दे दिए गए, पॉइंट क्या दे देगा बी। ठीक है, कैसे,
देखो ये 2 माइक्रोफैरड 2 माइक्रोफैरड ये दोनों लगे हैं तो इधर दे दिया 2 माइक्रोफैरड, ये भी कितना 2 माइक्रोफैरड, इधर था 6 माइक्रोफैरड, ये भी कितना 6 माइक्रोफैरड, बीच में कितने था 5 माइक्रोफैरड। ठीक है, इसको नाम देते हैं, ध्यान देना इधर, ये बेटा PQRS, इस पर अप्लाई होगा व्हीटस्टोन सेतु। थोड़ा सा आते हैं व्हीटस्टोन सेतु में, होता क्या था व्हीटस्टोन सेतु में, P/Q बराबर R/ कितना होता है S। यदि P/Q और R/S का अगर दोनों का रेशियो अगर बराबर होता है तो ध्यान देना इधर, तो इस पर बीच वाले में आवेश या धारा का प्रवाह नहीं होगा। आते हैं कैसे, P का मान कितना बेटा 2, Q का मान 6, इधर R का मान 2, Q का मान 6, रेशियो निकालो 1 बटा कितना आया दोनों का 3। सही है, रेशियो आपस में क्या आते हैं अगर बराबर आते हैं तो व्हीटस्टोन सेतु के अनुसार ये बीच वाले में करंट फ्लो नहीं होता या आवेश धारिता है तो इस पर आवेश प्रवाहित नहीं होगा, अर्थात इस पर हम मान लेते हैं विभव जो हो जाता है क्या हो जाता है इनफाइनाइट, आवेश क्या हो जाएगा इनफाइनाइट, विभव ज्यादा हो जाता है इनफाइनाइट, तो आवेश क्या हो जाएगा इस पर ज्यादा हो जाता है। ठीक, तो ध्यान देना इधर, तो ये बीच वाले का क्या मान देते हैं निग्लेक्ट। ठीक, तो ये दोनों किस क्रम में श्रेणी में, ये दोनों किस में श्रेणी में, फिर इसके बाद समांतर क्रम में आएंगे। ठीक है बेटा, आते हैं, लिखोगे आगे हम PQR हटा दे रहे हैं, इस पर अगर लिखोगे 2 माइक्रोफैरड कामा 6 माइक्रोफैरड, किस क्रम में बेटा आएंगे ये श्रेणी क्रम में, किस क्रम में श्रेणी क्रम में। जैसे हम श्रेणी क्रम में यूज करते हैं तो 1/C बराबर 1/2 प्लस 1/6, एलसीएम कितना आया 6, 2 तिया कितना हो गया 6, अच्छा 1 कम 6, 3 1 कितना हो गया 4/6, तो 1/C, तो C बराबर हो जाएगा 6/4, 2 से काटो, 2 तिया 6, 2 दुनाई 4। ठीक है, तो C बराबर आ गया 3/2 माइक्रोफैरड। ठीक है बेटा, अगला आते हैं, ये दोनों फिर से किस में आएंगे बेटा श्रेणी में, तो लिखोगे 2 माइक्रोफैरड कामा 6 माइक्रोफैरड, 6 माइक्रोफैरड किस क्रम में बेटा श्रेणी क्रम में। जैसे लगाते हो 1/C डैश बराबर 1/C1 प्लस 1/C2, तो इसको सॉल्व करोगे तो भी वही निकलेगा, देखना सेम तो बन रहा है ना, तो इस पर भी आएगा 3/2 माइक्रोफैरड। ठीक है बेटा, सॉल्व कर लेंगे आगे, सेम यही सॉल्यूशन रहेगा जो हमने ऊपर सॉल्व किया। ठीक है, आगे आते हैं, ये दोनों किस में आएंगे अब समांतर में, ये भी हट गया ये भी हटा, दोनों का है में समांतर में, तो लिखोगे बेटा इस पर 1/2 कितना बेटा, सॉरी 3/2, 3/2 माइक्रोफैरड कामा 3/2 माइक्रोफैरड श्रेणी क्रम में। तो श्रेणी क्रम में C डबल डैश बराबर C1 प्लस कितना होता है C2, 3/2 प्लस 3/2, तो C डबल डैश बराबर, तो इस पर आ जाएगा 2 गुणे 3 बटा कितना हो जाएगा 2, तो C डबल डैश बराबर हो जाएगा 3 माइक्रोफैरड। ये आ गई इसकी क्या बेटा तुल्यधारिता, बराबर आ गई 3 माइक्रोफैरड। ठीक है बेटा, अगले क्वेश्चन पर आए, इसी का बी पार्ट दिया गया है। ठीक है, यह भी ए पार्ट था, बी पार्ट में आते हैं। अगले क्वेश्चंस पर क्या दे रहा है, इस पर 42 का बी पार्ट में ध्यान देना इधर, डायग्राम इस पर बना हुआ है, दिया गया है। आते हैं अपनी इस डायग्राम पर, सेम डायग्राम इस पर ये बनाए हुए है। ठीक है, ठीक, आगे इस पर यहां से इसको, यहां से एक कैपेसिटर लगा था इससे, और यहां से एक कैपेसिटर लगा था, ये इसको कनेक्ट कर रहा था। ठीक है, ये ए था ये बी था। ठीक, यहाँ सभी की ये दिया गया C इधर दिया गया 2C। ठीक है, इसमें तुल्यधारिता ज्ञात करनी है इसकी। ठीक है, अब इसमें तुल्यधारिता ज्ञात करने के लिए
थोड़ा सा डायग्राम में चेंज करते हैं, बनाते हैं, इसमें डायग्राम बनेगा क्या, गौर करना। इधर इनको इधर ये देखो, ये अलग से ये अलग से बीच में लगा हुआ है, तो ये कैसे जुड़े होंगे बेटा, थोड़ा सा आते हैं इस पर, जोड़ते हैं इसको डायग्राम के अकॉर्डिंग। थोड़ा सा डायग्राम पर हम आएंगे, बनाएंगे इसको। ये इस पर डायग्राम हमने डिस्कशन किया, आगे आए इस पर डायग्राम पर। आगे एक कैपेसिटर और लगा हुआ है, इसको नीचे की ओर बढ़ा सकते हैं, या पॉइंट ए और पॉइंट बी दे सकते हैं। ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट कितना है, बी है बेटा, ठीक है, ध्यान देना इधर। इस पर आएंगे, यहाँ पर दिया गया सी, और इधर भी कितना दिया गया सी, ये भी सी, ये भी सी, बीच में एक कैपेसिटर लगा था, वो भी कितना था, सी, और ये दिया गया था 2C। ठीक है बेटा, ध्यान देना इधर। जब हमने अभी अभी बताया P अपान क्यू बराबर, अगर R अपान एस लगाते, ये P होता, ये Q होता, ये R होता, ये क्या होता है, S। देखो P का मान C, Q का मान दूसरी, हाँ, P का मान C, Q का मान भी C, R का मान C, और S का मान भी कितना, C। देखो इनका रेशियो कितना आया, इसका भी एक, इसका भी एक। अगर रेशियो सेम आता है तो बीच वाले कैपेसिटर पर कोई भी प्रकार का आवेश प्रवाहित नहीं होगा, अर्थात बीच वाला कैपेसिटर नेग्लेक्ट माना जाएगा व्हीटस्टोन सेतु के अकॉर्डिंग। अब व्हीटस्टोन सेतु के अनुसार अब देखना इधर, ये दोनों किसमें, श्रेणी में, ये दोनों श्रेणी में, फिर इसके बाद समांतर में। तो जोड़ेंगे इसको, लिखेंगे C कामा C किस क्रम में बेटा, श्रेणी क्रम में। जैसे श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तो 1/C1 मान लिया इसको, तो 1/C प्लस 1/C, 1/C1 बराबर 2/C, तो C1 बराबर आ जाएगा C/2। ठीक है, ये हमने निकाला इस पर। इसी प्रकार इन दोनों को जोड़ोगे फिर से, C कामा C किस क्रम में, श्रेणी क्रम में। जैसे ही जोड़ते हो तो 1/C2 बराबर मान लिया 1/C प्लस 1/C बराबर 2 कितना हो जाएगा C, तो C2 बराबर C अपान कितना हो जाएगा 2। देखो इधर ये दोनों हट गए, तो इसमें आया C/2, इस पर भी कितना C/2, दोनों का है में बेटा समांतर में, का है बेटा समांतर में। लिखोगे फिर से अब C/2 कामा C/2 किस क्रम में बेटा, समांतर क्रम में। जैसे ही जोड़ते हैं तो C3 बराबर C1 प्लस C2, C1 प्लस कितना हो जाएगा C2, देखो ये आ जाएगा 2C अपान कितना हो जाएगा 2, तो C3 बराबर कितना आ गया C3 बराबर कितना आ गया C। ये सभी हट करके एक कैपेसिटर C का लगा, तो ये दोनों किस में आएंगे, श्रेणी में। तो लिख सकते हो बेटा फिर से अब C का मान 2C श्रेणी क्रम में। जैसे श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तो 1/C4 बराबर 1/C प्लस 1 कितना हो जाएगा 2C, 1/C4 बराबर एलसीएम आया 2C, इसमें ये क्या हो गया कैंसिल, तो कितना बचा बेटा 2 प्लस कितना आया 1, तो 1/C4 बराबर 3/2C, तो इसमें C4 बराबर पता बना, इसमें 2C अपान कितना हो जाएगा 3। ये आ गई क्या बेटा तुल्य धारिता 2C/3। ठीक है, अगला क्वेश्चन पर आते हैं बेटा, 42वें के बाद 43वें पर। ठीक है, बन गया इतना। चलो अगला क्वेश्चन, फोर्टी थ्री क्वेश्चन पर क्या कहता है, आगे आए हम 43 ठीक है, 43 क्वेश्चन पर क्या कह रहा है आगे डिस्कशन करते हैं हम। क्वेश्चन दिया गया है, निम्न परिपथ में बिंदुओं A तथा B के बीच तुल्य धारिता की गणना करनी है। इस पर परिपथ बना हुआ है, आते हैं अपने किरण आरेख पर। ये पॉइंट A दिया गया है, ये पॉइंट B दिया गया है, इधर 2 माइक्रोफैरड, इधर भी 2 माइक्रोफैरड, अगला इधर भी 2 माइक्रोफैरड, आगे फिर से दिया गया है 2 माइक्रोफैरड, और ये भी कितना 2 माइक्रोफैरड। ठीक है, आगे आते हैं, बहुत कठिन, 2 माइक्रोफैरड इन पर दिए गए हैं। ठीक है, इनकी तुल्यधारिता हमें फाइंड करनी है।
कैसे तुल्यधारिता निकालेंगे, गौर करना बेटा इधर। ये दोनों देखो किस क्रम में, व्हीटस्टोन सेतु के अनुसार देखोगे, अगर इसको इधर की ओर खींचो इधर की ओर, तो बीच में ये क्या 2 माइक्रोफैरड हुआ, ये पी क्यू, ये क्या है आर और एस, तो बीच वाले में धारा का प्रवाह नहीं होगा। तो जब नहीं होगा तो ये दोनों किस क्रम में बेटा, श्रेणी, ये दोनों श्रेणी। फिर इसके बाद समांतर लिखोगे 2 माइक्रोफैरड कामा 2 माइक्रोफैरड किस क्रम में, श्रेणी क्रम में। जैसे श्रेणी क्रम में लगाओगे 1/C1 बराबर 1/2 प्लस 1 कितना हो जाएगा 2, 1/C1 बराबर 2/2 बराबर कितना आ गया 1, तो C1 बराबर आ गया 1 माइक्रोफैरड। सही है। इसी प्रकार लिखोगे 2 माइक्रोफैरड, 2 माइक्रोफैरड कामा 2 माइक्रोफैरड किस क्रम में बेटा, श्रेणी क्रम में। जैसे ही हम लगाते हैं तो 1/C2 बराबर 1/2 प्लस 1 कितना हो जाएगा 2, 1/C2 बराबर 2/2 बराबर कितना हो गया 1, तो C2 बराबर 1 माइक्रोफैरड। ठीक है बेटा, ये दोनों किस क्रम में, समांतर में। फिर आगे आते हैं, लिखते हैं 1 माइक्रोफैरड, ये दोनों आए 1 माइक्रोफैरड, इसमें भी कितना बेटा 1 माइक्रोफैरड, तो 1 माइक्रोफैरड कामा 1 माइक्रोफैरड किस क्रम में आएंगे बेटा, समांतर क्रम में। जैसे ही आते हैं 1 माइक्रोफैरड कामा 1 माइक्रोफैरड समांतर क्रम में, जैसे लगाएंगे तो C3 बराबर C1 प्लस कितना हो जाएगा C2, तो इसमें C3 बराबर कितना आ जाएगा बेटा 2 माइक्रोफैरड। आ गई इसकी क्या, तुल्यधारिता। लिखोगे तुल्यधारिता बराबर 2 माइक्रोफैरड। ठीक बेटा, ये इसका आंसर। अगले क्वेश्चन पर आएंगे 43 के बाद अगले 44वें क्वेश्चन पर। क्या कहता है 44 नंबर का क्वेश्चन, चवालीसवां। ठीक बेटा, करता निम्नलिखित परिपथ में बिंदुओं ए तथा बी के बीच तुल्यधारिता की गणना कीजिए। ठीक है, इस पर तुल्यधारिता की गणना करनी है। डायग्राम में थोड़ा आते हैं हम, इधर से ये डायग्राम बना हुआ है, ये पॉइंट ए दिया था, ये पॉइंट बी दिया था। 8 माइक्रोफैरड, 6 माइक्रोफैरड, ये दिया था 3 माइक्रोफैरड, 2 माइक्रोफैरड, ये 5 माइक्रोफैरड, और ये दिया था 4 माइक्रोफैरड। थोड़ा सा आते हैं सवाल पर। तुल्यधारिता ज्ञात करनी है, इस पर तुल्यधारिता ज्ञात करने के लिए गौर करना, थोड़ा सा आते हैं। देखो, इस कैपेसिटर का पहला सिरा ए बिंदु से, दूसरा किससे जुड़ा है बी से। इस कैपेसिटर का पहला सिरा ए से, दूसरा किससे बेटा बी से। इसका पहला सिरा ए से, दूसरा सिरा किससे बेटा बी से। अर्थात ये तीनों जो लगे हुए हैं, ये तीनों किस क्रम में हैं, समांतर क्रम में। किस क्रम में बेटा, समांतर क्रम में। एक सिरा एक बिंदु से, दूसरा सिरा दूसरे बिंदु से जुड़ा, तो ये तीनों समांतर क्रम में जुड़ेंगे। लिखोगे 6 माइक्रोफैरड कामा 3 माइक्रोफैरड कामा 2 माइक्रोफैरड समांतर क्रम में। किस क्रम में है, समांतर में। तो C बराबर 6 प्लस 3 प्लस 2, तो 6 3 9 2 11 माइक्रोफैरड। ठीक है बेटा, ये तीनों आए। फिर इसके बाद इन दोनों को देखो, ये दोनों कहे में बेटा समांतर में। फिर लगाओगे 5 माइक्रोफैरड कामा 4 माइक्रोफैरड समांतर क्रम में। किस क्रम में बेटा, ये समांतर क्रम में। ध्यान देना इधर, समांतर क्रम में। C डैश मान लिया 5 प्लस 4, तो C डैश बराबर 9 माइक्रोफैरड। ठीक है, फिर इसके बाद ये तीनों किस में जाएंगे, श्रेणी में। तो लिखोगे 8 माइक्रोफैरड कामा 11 माइक्रोफैरड कामा 9 माइक्रोफैरड समांतर क्रम में।
किस क्रम में बेटा? समांतर क्रम में। जैसे ही जाएंगे 1/c डबल डैश बराबर 1/c1 प्लस 1/c2 प्लस 1/c3 1/c डबल डैश बराबर इन सभी का क्या लेंगे? एलसीएम। तो एलसीएम में 8 गुणे 11 गुणे 9 लिए ले रहे हैं, ठीक है। इस पर 8 से 8 कैंसिल, तो 11 नहीं या 99 हो जाएगा, प्लस देखो 11 से 11 कैंसिल, तो 9 है, कितना हो जाएगा? 72 प्लस 9 से 9 कैंसिल हो गया। इस पर कितना बचा? 11 88, ठीक है। तो 1/c डबल डैश बराबर हो जाएगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई कराएं, कितना आएगा इस पर? अच्छा, इनको पहले जोड़ते हैं। 8 2 10, 10 9 कितना हो गया? 19। कह रहे कितना बचा? 1। 8 7 15, अब 15 10 25 24, एक कितना हो गया? 25 बटे 11 का मल्टीप्लाई 9 से कराते हैं तो 99 हुआ। 99 का मल्टीप्लाई 8 से कराएंगे तो लगभग आएगा इस पर 792। कितना आएगा बेटा? 792। तो सी डबल डैश का मान आया 792 बटे 259 माइक्रोफैरड। ये आ गई हमारी क्या बेटा? तुल्य धारिता। क्या है बेटा? इसकी तुल्य धारिता, ठीक है। 45 नंबर क्वेश्चंस क्या कहता है? 45 नंबर्स, ठीक। देखते हैं। कह रहा था समान संधारित्र के 4 संधारित्र श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, ठीक है। देखते हैं। समान संधारित्र के 4 संधारित्र इस पर जोड़े गए हैं। पहले थोड़ा सा इस पर डायग्राम भी दिया गया, डायग्राम हम थोड़ा डिस्कशन करते हैं। इस पर क्या डायग्राम दिया गया है? ठीक है। यहाँ पर ए पॉइंट दिया गया है, इधर बी पॉइंट, इधर सी पॉइंट दिया गया है। यहाँ 10 वोल्ट की बैटरी लगाए हुए हैं, ठीक। समान संधारित्र के 3 संधारित्र हैं जिनके बीच वोल्टेज 10 वोल्ट है, ठीक। वोल्टेज कितना दे रहा है बेटा? 10। अर्थात VA और VC के बीच वोल्टेज दे रहा है 10 वोल्ट। VA और VC के बीच वोल्टेज कितना बेटा? 10 वोल्ट। सवाल में ही दे रहा है, ठीक। तो इसमें सवाल में कह रहा था इनके बीच बिंदु B पृथ्वी से जुड़ा हुआ है। जब पृथ्वी से जुड़ा है तो VB पर विभव कितना माना जाएगा? 0। कितना मानेंगे बेटा? 0, ठीक है। पृथ्वी से जुड़ा हुआ है, बिंदु A तथा C के बीच विभव क्या होंगे? ए और किसके बीच में? सी। ए का बीच और सी के बीच विभव पूछ रहा है। ए और सी पर विभव क्या होंगे, मतलब VA और VC पूछ रहा है। इसके लिए क्या करेंगे? ए और सी के बीच विभव दिया गया है VA माइनस VC बराबर दिया गया है 10 वोल्ट। कितना दिया गया था बेटा? 10 वोल्ट। अगर हम इनके बीच समान संधारित्र हैं, सवाल में कह रहा है समान संधारित्र है, तो इनके बीच विभव क्या रहेगा? सेम। जितना विभव इनके बीच उतना ही विभव किसके बीच? इनके बीच रहेगा। तो लिख सकता हूं इक्वेशन में VA माइनस VB बराबर, ये VA माइनस VB इनके बीच का विभव बराबर इस इनके बीच के विभव के क्या होगा? बराबर। तो VB माइनस कितना लिख सकता हूँ? VC। इसको VA, ये इधर आएगा, क्या हो जाएगा? प्लस का VC बराबर ये इधर जाएगा 2VB। सवाल में कह रहा है वो पृथ्वी से कनेक्टेड है तो उस पर विभव कितना होगा? 0। तो VA प्लस VC बराबर कितना हो गया? इसका मान 0 रख दो तो क्या आ गया? 0। ये इधर जाएगा तो दोनों क्या हो जाएंगे? जुड़ जाएंगे। तो इस पर निकाल सकते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इक्वेशन नंबर सेकंड बना दे रहे हैं। तो ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट था, ये इक्वेशन नंबर क्या हो गया? सेकंड। तो VA प्लस VC बराबर 0, VA माइनस VC बराबर कितना बेटा? 10 दिया गया। दोनों कैंसिल हो गए। 2VA बराबर कितना निकला है? 10। तो VA बराबर निकल आया 10 बटे 2, तो VA बराबर 5 वोल्ट। ए पर भी विभव पता चल गया। सी पर भी विभव निकालने के लिए किसी भी इक्वेशन पर रख दें। VA प्लस VC बराबर कितना हो गया? 0। तो VC बराबर माइनस का कितना हो जाएगा? VA। तो VA का मान तुमने निकाला 5, तो ये आ जाएगा माइनस का 5 वोल्ट, ठीक बेटा। देखो A पर विभव 5 वोल्ट, सी पर विभव माइनस का 5 वोल्ट होगा, ठीक। दोनों पर हमने विभव के लिए गणना किया। 46वां क्वेश्चन क्या कहता है? चलो आते हैं। इस पर कुछ डायग्राम दिया गया है, इस पर आते हैं हम डायग्राम पर थोड़ा। इसके डायग्राम में
यहाँ पर एक कैपेसिटर और लगा है, यहाँ से एक बैटरी लगी है 6 वोल्ट की, ठीक। यहाँ पर 1 माइक्रोफैरड, इधर दिया गया 2 माइक्रोफैरड, यहाँ पर 4 माइक्रोफैरड, इधर दिया गया 3 माइक्रोफैरड, इधर दिया गया 6 माइक्रोफैरड, इधर दिया गया 12 माइक्रोफैरड। कह रहा था 1 माइक्रोफैरड पर विभव की गणना करनी है, ठीक। आते हैं अपनी इस विभव पर 1 माइक्रोफैरड के, ठीक। सबसे पहले ये दोनों किस क्रम में बेटा, समांतर क्रम में लिखोगे। 3 माइक्रोफैरड कामा 6 माइक्रोफैरड किस क्रम में बेटा, समांतर क्रम में। जैसे ही समांतर क्रम लगाते हैं तो C1 मान लिया तो 3 प्लस कितना हो जाएगा 6, तो इसमें 6 3 कितना हो गया 9 माइक्रोफैरड, ठीक बेटा। ये टोटल कितना आ गया 9 माइक्रोफैरड। ये दोनों फिर से कहेंगे बेटा श्रेणी में, तो लिखोगे 9 माइक्रोफैरड कामा 4 माइक्रोफैरड। कौन सा बेटा 4 माइक्रोफैरड, दोनों किस क्रम में, श्रेणी क्रम में। श्रेणी क्रम में जैसे ही हमने लिखा श्रेणी क्रम पर, तो आएगा 1/C2 बराबर, वहां C1 माने तो इधर C2 माने 1/9 प्लस 1/4, एलसीएम आ गया 36, 9 चौको 36, 4 9 36, 1/C2, तो 1/C2 बराबर आ गया 9 4 13 बटे 36, तो C2 बराबर 36 बटे कितना हो गया 13 माइक्रोफैरड, ठीक है। ये C2 का मान आ गया। इसी प्रकार ध्यान देना इधर, ये सभी हट करके एक कैपेसिटर लगेगा, कितने का बेटा इधर लगेगा, 13 बटे 36 माइक्रोफैरड का लगेगा। ओ सॉरी 36 बटा कितना 13, 36 बटे 13 माइक्रोफैरड का लगा इस पर। तो ये दोनों किस पर आएंगे बेटा, समांतर पर। लिखोगे 36 बटा 13 माइक्रोफैरड कामा 12 माइक्रोफैरड समांतर क्रम में। अगर ये समांतर क्रम में है तो C बराबर C1 प्लस C2 प्लस कितना होता है C3, तो यहाँ C3 मान लेंगे, तो 36 बटे 13 प्लस कितना आ गया 12, तो C3 बराबर आ गया, इसका मल्टीप्लाई कराते हैं तो 36 प्लस 13 दूना 26, 13 एक कम 13, ध्यान ना 13 दूना 26 और 13 एक कम 13, 13 दो कितना हो गया 15 बटे कितना हो गया 13। तो इस पर अगर योग निकालोगे इसका तो C3 बराबर निकल आएगा, ध्यान देना। इस पर जोड़ते हैं तो 6 6 कितना हो गया 12, अपान 3 8, एक कितना हो गया 9, 6 6 12 अपान 3 8 1 9 और 192 बटा कितना आ गया 13, तो ये आ गया माइक्रोफैरड, ठीक है बेटा। ये सभी हट करके पूरे कैपेसिटर कितना 192 बटे 13 माइक्रोफैरड के लगे हैं। फिर इसके बाद आते हैं अगले पर, लिखेंगे ये तीनों किस क्रम में जाएंगे, श्रेणी पर। लिखोगे 192 बटे 13 माइक्रोफैरड कामा 1 माइक्रोफैरड कामा 2 माइक्रोफैरड किस क्रम में बेटा, श्रेणी क्रम में। श्रेणी क्रम में जैसे ही लगाएंगे तो C1/C4 बराबर 1/192 बटा 13 प्लस 1/C1 प्लस 1 कितना बेटा C2, ठीक है। तो 1/C4 बराबर 13 बटे 192 प्लस 2 एक कम 2 1 3 बटा कितना हो जाएगा 2, एलसीएम आ गया 192, इसका इस पर डिवाइड करोगे तो कितना आ गया 13 प्लस इसका इस पर भाग दोगे तो कितनी बार 2 नाम 18, अच्छा 2 नाम 18 और 2 छक्का 12 96 आया, मल्टीप्लाई कराओगे तो 36 18 और 9 तिया 27 1 28, 36 18 हासिल कितना लगा 1 और 9 तिया 27 और 1 कितना हो गया 28, ठीक है। तो इस पर एलसीएम अब जोड़ोगे इसको तो 1/C4 बराबर निकल आएगा 8 3 11 और 8 1 9 1 कितना हो गया 10, 2 1 3 बटे 192, तो C4 बराबर आ गया 192 बटे 301 माइक्रोफैरड। ये आ गई इसकी क्या बेटा तुल्य धारिता, ठीक। अब इस पर 1 माइक्रोफैरड पर विभव ज्ञात करना,
हमने इसकी टोटल कैपेसिटी ज्ञात किया, ठीक है बेटा। टोटल कैपेसिटी के बाद आते हैं इस पर विभव ज्ञात करना है 1 माइक्रोफैरड पर। विभव ज्ञात करने के पहले हमें इस पर पता होना चाहिए क्या बेटा, इस पर पहले हम आवेश ज्ञात करते हैं। तो लिख सकते हैं आवेश Q बराबर C बराबर Q अपान V होता है। तो Q बराबर C इंटू वी के। विभव कितना दिया गया, V बराबर 6 वोल्ट दिया गया। Q 4 का मान निकाला 192/301 माइक्रो गुणे V का मान कितना बेटा 6। Q बराबर 6 का मल्टीप्लाई 6 दूना 12 नौतिया तो सॉरी न छक्का 54 54 एक कितना हो गया 55 6 कम 6 एक कितना हो गया 7 301 192/301 उल्टा लिख दिया का इसमें, यहाँ पर 192/301 सही तो है। टोटल कैपेसिटी 192/301 6 का मल्टीप्लाई कराएंगे 752 6 दूना 12 और इस पर आएगा न छक्का 54 केरी अच्छा न छक्का 54 केरी 4 हासिल कितना लगा बेटा 5 अच्छा एक कम 6 6 5 कितना हो जाएगा 11 सही 1100 कितना आ गया बेटा 1142/301 ठीक। ये आ गया माइक्रो कूलम क्यू का मान आया। लिख सकते हैं 1 माइक्रोफैरड में क्या विभव V डैश हो तो इस पर V डैश बराबर Q अपान कितना हो जाएगा C के बेटा। तो V डैश बराबर Q का मान 1142/301। अब पूरे के बटे कितना है बेटा, पूरे के बटे है हाँ सी का मान 1 माइक्रो है, इधर माइक्रो रखो, माइक्रो से माइक्रो कैंसिल हो गया। तो V डैश बराबर 1142/300 कितना हो जाएगा 1। इसका इस पर डिवाइड करोगे लगभग में V डैश बराबर 3 3 9 3.8 वोल्ट के लगभग आएगा, ठीक है। ये इसका आंसर, ठीक बेटा। अगले क्वेश्चंस पर आते हैं। कुल विभव हमने फाइंड किया इस पर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान देना 47वां 47 नंबर क्वेश्चंस पर आएंगे। कह रहा है 47 क्वेश्चंस निम्न परिपथ में संधारित्र C की प्लेटों पर आवेश की गणना करनी है, ठीक है। आते हैं, हमने एक डायग्राम दिया गया है इस पर। ये आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल आर है। स्मॉल आर को आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं, ठीक है। इस पर एक कैपेसिटर लगा है और इसमें एक रेजिस्टेंस लगा है। नीचे एक रेजिस्टेंस R2 लगाए हैं, इसका नाम R1 इसका नाम R2। कैपेसिटर C दिया गया है, ठीक। E विद्युत वाहक बल दिया गया था, ठीक है। ध्यान देना है सर। तो इस पर पूछ रहा है आवेश Q की गणना करनी है इस पूरे A और B के बीच, यही लगता है दे रहा है। कह रहा था हाँ संधारित्र C पर आवेश की गणना करनी है। C पर आवेश निकालने के लिए ये एक बैटरी है, ध्यान देना इधर। बैटरी में अगर विद्युत वाहक बल और आंतरिक प्रतिरोध R का मान दिया गया तो बैटरी में जो धारा बहती है वो DC रहती है। कौन सी बेटा, DC। अगर कैपेसिटर DC के लिए होगा, कैपेसिटर DC पर लगाते हैं तो इसके लिए जो रेजिस्टेंस का मान होता है वो अनंत हो जाता है। तो कैपेसिटर के साथ जो रेजिस्टेंस लगा होगा उसका मान क्या हो जाएगा, अनंत। अर्थात ये कैपेसिटर इस पर क्या माना जाएगा, सॉरी कैपेसिटर का मान कैपेसिटर के साथ जो रेजिस्टेंस होता है उस रेजिस्टेंस का मान क्या हो जाता है, अनंत। अनंत होने के कारण ये कैपेसिटर लगभग क्या माना जाएगा, नेग्लेक्ट। अर्थात कैपेसिटर के साथ जो रेजिस्टेंस लगा होगा और डीसी अगर सोर्स होता है तो उस स्थिति में ये आर का मान क्या मानते हैं, नेग्लेक्ट मानते हैं, क्योंकि अनंत हो जाता है इसका मान, ठीक है। तो अब आते हैं इस पर हम धारिता सी का मान ज्ञात करना, दूसरी इस पर सी पर आवेश की गणना करनी है, क्यू का मान ज्ञात करना है। आते हैं क्वेश्चन पर। हम जानते हैं पहले इससे हम आई का मान निकाल लें। आई बराबर फार्मूला होता है E/R प्लस R।
आर प्लस क्या होता है आर, ये आर क्या होता है निगलेक्ट हो गया, तो इस पर कितना आ गया आर टू, आई बराबर ई अपन आर प्लस कितना हो गया आर टू। ठीक, आवेश क्यू की गणना करनी है, हम जानते हैं V बराबर कितना होता है आई आर, V बराबर विभव ज्ञात करेंगे पहले इसके बीच का, तो विभव V बराबर कितना होता है आई आर, रेजिस्टेंस कितना है R2, R1 तो क्या है, तो इस पर निगलेक्ट मान लिया गया, क्योंकि उसमें बताया क्यों, क्योंकि उस पर संधारित्र जो होता है डीसी सोर्स के लिए क्या होता है, जो रेजिस्टेंस लगा होता है उसके लिए जो रेजिस्टेंस पर आवेश प्रवाहित करेगा उसके लिए क्या हो जाता है अनंत, अर्थात इस पर धारा का मान क्या हो जाता है अनंत, जिससे आर का मान क्या होता है अधिक बढ़ जाता है, जिससे आर क्या मान लेते हैं इस पर निगलेक्ट मानते हैं, तो V बराबर आई का मान इस पर पुटअप करोगे तो E अपन आर प्लस कितना हो जाएगा R2 इंटू कितना हो जाएगा R2। ठीक, अब हमने इससे विभव V का मान ज्ञात कर लिया, कैपेसिटर पर आवेश ज्ञात करना, तो C बराबर कितना होता है Q अपन V, तो Q बराबर कितना हो जाएगा C इंटू वी के, तो Q बराबर C इंटू वी का मान कितना दिया गया E अपन आर प्लस आर टू इंटू कितना बेटा R2, तो Q बराबर C E R2 अपन कितना हो जाएगा R प्लस कितना हो जाएगा R2, अर्थात इस पर जो आवेश एकत्र होगा वो एकत्र होगा C E R2 अपन R प्लस कितना हो जाएगा R2, ये था इसके लिए आंसर। ठीक बेटा, अगले क्वेश्चंस पर आते हैं। इसका जो आंसर निकला Q बराबर सी ई आर टू अपॉन आर प्लस कितना हो गया बेटा R2। ठीक है, अगला क्वेश्चन 47 के बाद 48 पर आते हैं 48। ठीक है, 48 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है 48वां। ठीक है, कह रहा था निम्न परिपथ, हाँ निम्न परिपथ में प्रदर्शित परिपथ में यदि बिंदु B को पृथ्वी से जोड़ दिया जाए तब बिंदु A को 500 वोल्ट पर रखा जाए तो बिंदु P पर विभव की गणना कीजिए। ठीक, पहले डायग्राम दिया गया, पहले डायग्राम हम बनाते हैं। क्या इस पर डायग्राम दिया गया है? ये बिंदु A था, ये बिंदु B था। ठीक है, यहाँ पर 3.5 माइक्रोफैरड दिया गया है, इधर 5 माइक्रोफैरड, इधर भी 5 माइक्रोफैरड और इधर 1 माइक्रोफैरड दिया गया है। परिपथ में कह रहा है बिंदु B को पृथ्वी से जोड़ दिया जाए तो इधर VB जो होगा वो कितना हो जाएगा 0, पृथ्वी से अगर जोड़ देते तो विभव कितना हो जाता है 0। और कह रहा है बिंदु A को 500 वोल्ट पर रखा जाए तो VA बराबर 1500 वोल्ट, कितना दे रहा बेटा 1500 वोल्ट पर रखा जाए, तो यहाँ पर एक पॉइंट दिया था P, कह रहा है बिंदु P पर विभव की गणना कीजिए। बिंदु P पर विभव की गणना करने के लिए अगर VA और VB के बीच का विभव निकाले तो VA माइनस VB बराबर 1500 माइनस कितना 0, VB का मान कितना 0, तो अर्थात VA माइनस VB के बीच का विभव कितना आ गया 1500 वोल्ट ही रहेगा। ठीक है, इनके बीच का वोल्ट, पहले हम इस पर तुल्यधारिता ज्ञात करते हैं, तुल्यधारिता के बाद इनके बीच का हम विभव ज्ञात कर लेंगे, आवेश ज्ञात करेंगे, तो इसके बीच का क्या निकल आएगा विभव। पहले टोटल धारिता ज्ञात करने के लिए दोनों किस क्रम में बेटा श्रेणी क्रम में, तो लिखोगे 5 माइक्रोफैरड कामा 5 माइक्रोफैरड किस क्रम में बेटा श्रेणी क्रम में। जैसे ही हम लगाते हैं श्रेणी क्रम में तो 1/c बराबर 1/c1 प्लस 1/c2, तो इस पर आ जाएगा 2/5, तो C बराबर आ गया 5/2, 5/2 का मतलब 2.5 माइक्रोफैरड। ठीक है, ये निकल आया। अब ये दोनों किस में आएंगे बेटा समांतर पर, किस पर समांतर पर, लिखोगे 2.5 माइक्रोफैरड का 1 माइक्रोफैरड समांतर क्रम में। अगर हम इन दोनों को समांतर क्रम में लाते हैं तो C डैश बराबर C1 प्लस कितना बेटा C2, तो C डैश बराबर 3.5 माइक्रोफैरड, ये आ गया बेटा। ये पूरे हट करके 3.5 माइक्रोफैरड का एक संधारित्र लगा, ये दोनों फिर से किस में जाएंगे श्रेणी पर,
किस पर बेटा, श्रेणी पर लिखोगे 3.5 माइक्रोफैरड कामा फिर से कितना 3.5 माइक्रोफैरड श्रेणी क्रम में। अगर श्रेणी क्रम में है तो 1/c डबल डैश बराबर 1.3.5 प्लस 1/3.5 तो 1/c डबल डैश बराबर 2/3.5 तो c डबल डैश बराबर 3.5 बाई कितना हो जाएगा 2। ठीक है, इसका दशमलव हटा दिया, ये कैंसिल कर दिया, इसमें काटे दे रहे हैं 5 सते 35 5 चौको 20 तो c डबल डैश बराबर 7/4 माइक्रोफैरड ये आ गया। इसमें तुल्यधारिता, अगर तुल्यधारिता का मान पता है, विभव का मान पता है तो इसके बीच का क्या निकाल लेंगे, आवेश। तो ज्ञात कर सकते हैं परिपथ का आवेश Q बराबर C इंटू किसके हो जाएगा, V के। C का मान तुल्यधारिता 7/4, V बराबर कितना बेटा 1500। 1500 का मतलब मैं लिख सकता हूँ 15 गुणे 100, 25 चौको 100 तो Q बराबर आ जाएगा लगभग इस पर, Q बराबर आ जाएगा 25 का मल्टीप्लाई करा दें, हाँ 25 का 15 से मल्टीप्लाई कराते हैं या 25 सत्ते 25 छक्का 150, 25 सत्ते 175 गुणे 7 तो Q बराबर निकल आएगा इस पर 7 का मल्टीप्लाई कराते हैं। ठीक है, इतना बड़ा तामझाम क्यों करें हम, सीधा डायरेक्ट वैल्यू Q का मान अभी इतना ही रखे रहो तुम यहाँ पर। ठीक है, डायरेक्ट हम रखे दे रहे हैं। Q बराबर तुमने इससे कितना निकाला बेटा, यहाँ पर ध्यान देना इधर। Q बराबर आया 7/4 गुणे 1500, 7/4 माइक्रो लिखा ना, माइक्रो गुणे 1500 कूलम। ठीक है, Q का मान हमने निकाल लिया। अब A और P के बीच का विभव ज्ञात करना। क्या ज्ञात करना बेटा, P पर विभव ज्ञात करना। P पर विभव ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, आते हैं अब हम सवाल पर अपनी फिर से। आवेश हमने ज्ञात कर लिया, लिख सकते हैं VA माइनस VP बराबर हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो इस पर विभव ज्ञात करने के लिए V बराबर हम जानते हैं, V बराबर Q अपान किसके होता है, C के। Q अपान किसके होता है बेटा, C के। तो इस पर अगर Q बराबर निकालते हैं तो V इंटू C, तो Q बराबर V का मान VA माइनस कितना लिखूंगा VP इंटू कितना बेटा C। Q का मान हमें पता है कितना बेटा 7/4, कितना बेटा ये 7/4 या हाँ 7/4 माइक्रो बराबर 7/4 माइक्रो गुणे 1500 बराबर इस पर VA का मान कितना बेटा 1500 दिया गया माइनस VP का मान ज्ञात करना है इंटू C का मान ये 3.5 माइक्रो। ठीक है, देखो ये माइक्रो से माइक्रो क्या हो गया कैंसिल, इसको इधर लेके आएंगे तो 7/4 गुणे 1500 बटा कितना हो जाएगा 3.5 बराबर 1500 माइनस VP। ठीक है, दशमलव हटाया, जीरो बढ़ा दिया, 35 दूना कितना हो गया 70, 35 दूना 70 और 2 दूनाई 4, इसका आधा करोगे तो 750, ये आ गया 750 बराबर 1500 माइनस VP। इसको इधर ले आके आओ तो VP बराबर 1500 माइनस 750 तो VP बराबर आ गया 750 वोल्ट। अर्थात जो P पर विभव निकलेगा वो कितना है बेटा 750 वोल्ट। ठीक, अगले क्वेश्चन पर आते हैं हम। P पर विभव हमने फाइंड किया 750 वोल्ट। 48 के बाद 49वें क्वेश्चन पर आए। उनचास क्वेश्चन पर क्या कहता है 49 कह रहा था 0.2 माइक्रोफैरड धारिता के एक संधारित्र को अर्थात C बराबर दे रहा है 0.2 माइक्रोफैरड। ठीक, संधारित्र को 600 वोल्ट तक आवेशित किया गया, V बराबर 600 वोल्ट तक आवेशित किया गया।
बैटरी हटाने के पश्चात पहले इस पर Q बराबर ज्ञात कर ले, C इंटू कितना होता है V, C का मान 0.2 गुणे 10 की घाते न लिख करके अभी ऐसे लिखे माइक्रो गुणे V का मान 600, तो Q बराबर 6 दूना कितना हो गया 1200, एक अंक बाद दशमलव माइक्रो, तो Q बराबर 120 माइक्रो कूलम। ठीक है, हमने Q से फाइंड कर लिया। करा बैटरी हटाने के पश्चात, बैटरी हटा भी देंगे तो आवेश सेम रहेगा, ध्यान देना, इधर आवेश जो है वही रहेगा। बैटरी हटाने के पश्चात सवाल में कहता था बैटरी हटाने के पश्चात 1 माइक्रोफैरड धारिता के संधारित्र को समांतर क्रम में जोड़ते हैं। कह रहा है समांतर क्रम में जोड़ते हैं, तो समांतर क्रम में जोड़ते हैं तो C डैश बराबर पहले धारिता थी 0.2 प्लस 0.1 और जोड़ दिया तो ये आ गया 0.3, ये करा ना, हाँ नहीं 1 माइक्रोफैरड का जोड़ना है, कितना बेटा 1 माइक्रोफैरड का, तो ये आ जाएगा 1.2 माइक्रोफैरड। समांतर क्रम में जोड़ने के बाद इतनी धारिता आई, समांतर क्रम में जोड़ दिया जाए तो संधारित्र का विभव 600 वोल्ट से बदलकर कितना हो जाएगा। धारिता बेटा बदल गई, आवेश वही रहेगा, तो वोल्टेज ज्ञात करना है, तो वी सी बराबर क्यू अपान कितना हो जाएगा वी, तो वी बराबर क्यू अपान कितना रखेंगे सी, तो यहाँ वी डैश माने क्यू का मान 120 माइक्रो बटे 1.2 माइक्रो, देखो माइक्रो से माइक्रो कैंसिल, इसमें एक जीरो और बढ़ा देंगे तो V डैश बराबर 1200 बटे कितना हो जाएगा 12, 12 से 12 कैंसिल, ये आ गया 100 वोल्ट। ठीक है बेटा, कितना वोल्टेज आ गया 100 वोल्ट। ठीक, ये था इसका क्वेश्चन, आंसर हो गया इसका बेटा 100 वोल्ट। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, 49 के बाद 50वें क्वेश्चन पर। 50 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, 50वां क्वेश्चन पर करा था 20 माइक्रोफैरड के एक संधारित्र को कितना 20 माइक्रोफैरड, C बराबर दे दिया 20 माइक्रोफैरड। ठीक है, संधारित्र को जिसे 500 वोल्ट तक आवेशित किया गया, V बराबर दे दिया 500 वोल्ट तक आवेशित किया गया। ठीक है, एक अन्य 10 माइक्रोफैरड के संधारित्र के साथ जिसे 200 वोल्ट तक आवेशित किया गया। ठीक है, मान लिया ये C1 है, ये V1 है, आगे दे रहा है C2 बराबर 10 माइक्रो फैरड, फिर इसको कितने 200 वोल्ट तक, तो V2 बराबर दे रहा है 200 वोल्ट आवेशित किया गया। ठीक है, समांतर क्रम में जोड़ दिया जाता है, उभयनिष्ठ विभव ज्ञात कीजिए। ठीक है, समांतर क्रम में जोड़ दिया जाता है तो उभयनिष्ठ विभव, उभयनिष्ठ विभव बराबर उभयनिष्ठ विभव V बराबर फार्मूला पढ़ाए थे V1C1 प्लस V2C2 अपान C1 प्लस C2, तो V बराबर V1 का मान 500 गुणे C1 का मान 20 गुणे 10 की घाते -6, V2 का मान 200 गुणे C2 का मान है 10 गुणे 10 की घाते -6 बटा C1 का मान 20 गुणे 10 की घाते -6 और 10 गुणे 10 की घाते -6, तो इस पर कुछ कॉमन दिखाई दे रहा है, 500 5 9 10, कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, 3 जीरो आ जाएंगे, अब प्लस इस पर कितना हो जाएगा 2000, अब बाहर आ गया 10 की घाते -6 बटे इस पर 20 प्लस 3 नहीं 20 प्लस 10 अगुणे 10 की घाते -6, जिससे कैंसिल हुआ बेटा, तो V बराबर लिख सकता हूं, इस पर इसको जोड़ो, 10,000 में 1200 जोड़ना है, 3 0 2 1200 बटा कितना हो जाएगा 30, जिससे क्या हो गया कैंसिल, इस पर V का मान निकालेंगे, 3 का भाग देते हैं, 3 चौको 12, तो V बराबर आ गया 400 वोल्ट। ये आ गया बेटा उभयनिष्ठ विभव, कितना वोल्ट बेटा 400 वोल्ट। ठीक,
अगले क्वेश्चन 41 नंबर पर आते हैं अब हम। ठीक है, तो सॉरी 50 के बाद 51 पर। अगला क्वेश्चन कहता है 51 क्वेश्चन 51 और। ठीक है, कह रहा था 4 तथा 2 माइक्रोफैरड की धारिताओं के दो संधारित्र 6 वोल्ट की बैटरी से समांतर क्रम में जोड़ दिए जाते हैं। ठीक है, समांतर क्रम में जोड़ना है इनको। समांतर क्रम में हमने दो संधारित्रों को जोड़ा। ठीक है बेटा, जोड़ा। एक पर था 4 माइक्रो फैरड, एक पर 2 माइक्रो फैरड। समांतर क्रम में जोड़ा जाता है 6 वोल्ट की बैटरी से। ये बेटा हमने इस पर 6 वोल्ट की बैटरी से इनको जोड़ दिया। V बराबर 600 वोल्ट, 6 वोल्ट दिया था। 6 वोल्ट की बैटरी से जोड़ा जाता है, तो ज्ञात कीजिए प्रत्येक संधारित्र की प्लेट के बीच विभवांतर, प्रत्येक संधारित्र पर आवेश। ठीक है, प्रत्येक संधारित्र की प्लेट के बीच विभवांतर ज्ञात करना है और प्रत्येक संधारित्र के प्लेटों के बीच आवेश की गणना करनी है। बेटा ये समांतर क्रम में जुड़े हैं। किस क्रम में है? समांतर। समांतर क्रम में वोल्टेज क्या रहता है? सेम। अगर यहाँ 6 वोल्ट की बैटरी तो इस पर भी वोल्टेज इस 6, इस पर भी वोल्टेज 6, तो लिख सकते हैं समांतर क्रम में विभव क्या रहता है? विभव समान होता है, अर्थात V बराबर कितना हो जाएगा? 6 वोल्ट। ठीक है बेटा, अगला इस पर आवेश की गणना करनी है। मान लिया यहां से आवेश इस पर Q1 गया, इस पर कितना गया? Q2। यहां से कितना गया? Q। तो पहले ये दोनों समांतर क्रम में है, तो लिखेंगे 4 माइक्रोफैरड कामा 2 माइक्रोफैरड समांतर क्रम में। अगर ये दोनों समांतर क्रम में है तो C बराबर 4 और 2, 4 2 कितना हो गया? 6 माइक्रोफैरड। तुल्य धारिता हमने निकाला। जब तुल्य धारिता निकाला, वोल्टेज V बराबर 6 वोल्ट दिया गया, तो इस पर Q बराबर निकाल लेंगे C इंटू कितना हो जाएगा? V। C का मान 6 माइक्रो गुणे V का मान कितना बेटा? 6, तो 36 माइक्रो कूलम निकला है Q का मान। जब इस पर Q का मान निकला, इतना ज्यादा तामझाम की भी हो सकता नहीं थी, आवेश का मान ज्ञात करना था। चलो ठीक है, इतने तुमने निकाल लिया, आवेश Q का मान निकाल लिया। ठीक है, लेकिन इस पर आसान तरीके से हम डायरेक्ट निकालते हैं। यहाँ पर विभव पता है, इसका धारिता पता है, तो इस पर आवेश ज्ञात कर सकते हैं। देखो इधर लिख सकते हैं 4 माइक्रोफैरड में विभव V1 हो तो ठीक है, तो V1 बराबर Q अपान कितना हो जाएगा? C। आवेश, विभव पता है ना, तो V बराबर, अच्छा आवेश धारिता ज्ञात करनी पड़ेगी। आवेश हमने निकाला, तो VQ बराबर कितना निकाला? 36 माइक्रो बटे C का मान कितना था बेटा? 4 माइक्रो। माइक्रो से माइक्रो कैंसिल है, तो कितना आ गया? 4 9 36। 6 वोल्ट की बैटरी लगा है ससुरा, ये कैसे? आवेश Q बराबर C बराबर Q अपॉन V, तो Q बराबर C इंटू V। सही तो है, दिमाग खराब हो गया का? हमें इसका वोल्टेज पता है इनका। अच्छा आवेश का मान ज्ञात करना। ठीक 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 ठीक। देखो विभव का मान पता 4 माइक्रोफैरड, यहां से गलत कर दिया थोड़ा सा। तुम्हें देखो बेटा इधर समांतर क्रम में इस पर वोल्टेज कितना? वोल्टेज 6, इस पर भी कितना? 6। देखो इसमें धारिता का मान पता, विभव का मान पता, आवेश का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो लिख सकते हैं 4 माइक्रोफैरड में विभव, तो ये टोटल आवेश ज्ञात करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। 4 माइक्रोफैरड में क्या बेटा? विभव कितना बेटा? नहीं, 4 माइक्रोफैरड में आवेश Q1 हो तो, अगर Q1 है तो Q1 बराबर C इंटू कितना हो जाएगा? V। ठीक है, तो Q1 बराबर C का मान 4 माइक्रो गुणे V का मान, इस पर विभव कितना दिया गया? V का मान 6, तो Q1 बराबर 6 चौको 24 माइक्रो कूलम। ठीक है, इसी प्रकार Q2 निकाल सकते हैं।
लिख सकते हैं 2 माइक्रोफैरड में भी में आवेश Q2 हो तो इस पर लिखोगे Q2 बराबर C इंटू कितना बेटा V, धारिता कितनी बेटा 2 माइक्रो गुणे विभव कितना 6, तो Q2 बराबर 6 दूना 12 माइक्रो कूलम, ये आ गया। ठीक है, एक पर 24 होगा तो एक पर कितना 12 माइक्रो कूलम। ये कुलावेश ज्ञात करने की इस पर कोई आवश्यकता नहीं थी, हमने बता दिया टोटल धारिता और कुलावेश। ठीक है, आगे आते हैं अगले क्वेश्चन पर। 51 के बाद 52 नंबर पर आएंगे अब हम। 52 नंबर क्या कहता है, 2,6,12 तथा 20 माइक्रोफैरड धारिता के 4 संधारित्र समांतर क्रम में जोड़े गए हैं। ठीक है बेटा, किस क्रम में, समांतर क्रम में। तो समांतर क्रम में अगर जोड़े जाते हैं, समांतर क्रम में जोड़े जाते हैं तो C बराबर 2 + 4 नहीं 2 + 6 + 12 + 20 ये दिएगा ना। तो इस पर जोड़ते हैं, हाँ 12 × 6 = 18, 2 20 20 कितना हो गया 40, 12 × 6 = 18, 18 2 20 20 40 माइक्रोफैरड तुल्य धारिता आई हमारी कितना बेटा 40 माइक्रोफैरड। फिर आगे कह रहा था तुल्य धारिता ज्ञात कीजिए यदि यदि यह प्रबंध 100 वोल्ट 1000 वोल्ट के विभव पर आवेशित किया गया तो इस पर आवेश ज्ञात कीजिए। आवेश Q का मान ज्ञात करना है। V बराबर 1000 वोल्ट दिया गया, Q बराबर C इंटू V। C का मान 40 माइक्रो गुणे V का मान 1000, तो Q बराबर हो जाएगा 40,000 माइक्रोकूलम। ये Q का मान आ गया बेटा, ये V का मान आ गया, सॉरी इस पर धारिता C का मान आ गया। ठीक है, अगला अगले में कहता था 12 माइक्रोफैरड धारिता वाले संधारित्र पर आवेश कितना होगा। 12 माइक्रोफैरड धारिता वाले संधारित्र पर आवेश कितना होगा, Q का मान ज्ञात करना बेटा। 12 माइक्रोफैरड धारिता पर आवेश Q1 हो तो, ध्यान देना इधर, इसमें धारिता का मान पता, समांतर क्रम में विभव क्या रहता है सेम, तो V बराबर कितना रहेगा 1000 वोल्ट ही रहेगा। तो इस पर Q बराबर हो जाएगा C इंटू V के, तो C का मान कितना बेटा 12 माइक्रोफैरड गुणे V का मान कितना बेटा 1000, तो इस पर Q1 बराबर हो जाएगा 12,000 माइक्रोफैरड सॉरी माइक्रोकूलम। ये आ जाएगा 12 माइक्रोफैरड धारिता पर आवेश। ठीक, और कुछ पूछ रहा है क्या, कितना होगा 20 माइक्रोफैरड धारिता वाले संधारित्र में कितनी ऊर्जा संचित होगी। सवाल में और कुछ पूछ लिया बेटा, कह रहा था 20 माइक्रोफैरड धारिता में संधारित्र में संचित ऊर्जा U बराबर हाफ CV²। देखो बेटा U बराबर हाफ, C का मान तो 20 माइक्रो दे रहा है गुणे V का मान यही 1000, कितना बेटा 1000 का क्या हो जाएगा स्क्वायर, तो U बराबर कितना बचा 10 गुणे 10 की घाते -6, इसमें 10 की घाते इसको 3 का स्क्वायर लिख सकता हूं, तो U बराबर 10 गुणे 10 की घाते -6 10 की घाते प्लस का 6, तो U बराबर आ गया 10 जूल। कितने जूल ऊर्जा होगी बेटा 20 माइक्रोफैरड धारिता पर संचित ऊर्जा 10 जूल। ये था तुम्हारा बेटा कौन सा क्वेश्चन 52। अब अगले क्वेश्चन पर आते हैं 53 पर। ठीक, (53 क्वेश्चंस) क्या कहता है 53 नंबर क्वेश्चन पर, कह रहा था दो संधारित्र जिनकी धारिताएं 4 तथा 12 माइक्रोफैरड हैं,
कामा 120 वोल्ट की लाइन में श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। किस क्रम में बेटा? श्रेणी क्रम में। श्रेणी क्रम में अगर जोड़ोगे तो 1/c बराबर 1/c1 प्लस 1/c2, 4 और कितने दिए गए थे? 12। ठीक है, पहले इसकी तुल्यधारिता ज्ञात कर ले। आएगा 12, 4 तिया 12, 12 एक कम 12, तो 4 बटे कितना हो गया? 12, 4 तिया 12, तो c बराबर आ गया 3 माइक्रोफैरड। ठीक, तुल्यधारिता हमने ज्ञात कर लिया। बैटरी कितने से लगी थी? V बराबर 120 वोल्ट की बैटरी से जुड़ा था। ठीक, आगे क्वेश्चन पर और पूछता होगा कुछ 120 वोल्ट की लाइन से श्रेणी क्रम में जुड़ा है, संयोजन की प्रभावी धारिता। ठीक है, तुल्यधारिता हमने ज्ञात कर लिया। तथा प्रत्येक संधारित्र में आवेश व विभवांतर की गणना कीजिए। ठीक है, प्रत्येक संधारित्र पर आवेश पहले ज्ञात करते हैं। प्रत्येक संधारित्र पर आवेश, श्रेणी क्रम में आवेश क्या रहता है? सेम, जबकि विभव क्या रहता है? अलग अलग। आवेश अगर ज्ञात कर लोगे तो Q बराबर C इंटू कितना हो जाएगा? V के। C का मान 3 माइक्रो गुणे 120, तो Q बराबर 12 तिया 36, 360 माइक्रो कूलम। ये आ गया बेटा किसका मान? बेटा हमने ज्ञात किया इस पर आवेश Q का मान। अगर विभवांतर सभी पर ज्ञात करना है, दोनों पर विभवांतर क्या होंगे? अलग अलग। लिख सकते हैं 4 माइक्रो फैरड में विभव V1 हो तो कितना हो बेटा? V1, तो इस पर V1 बराबर Q अपान कितना हो जाएगा? C। तो V1 बराबर Q का मान तो यही 360 माइक्रो बटे Q का मान 4 माइक्रो, माइक्रो से माइक्रो कैंसिल, 4 9 36, कितना आ गया? V1 बराबर 90 वोल्ट, अर्थात 4 माइक्रो पर विभव आ गया। इसी प्रकार लिखेंगे 2 माइक्रो फैरड, नहीं 12 माइक्रो, सॉरी 12 माइक्रो फैरड में विभव। 12 माइक्रो फैरड में अगर विभव निकालोगे तो विभव V2 हो तो ये लिख दिया हमने, V2 बराबर Q अपान कितना हो जाएगा? C। तो V2 बराबर Q का मान तो सेम रहता है श्रेणी क्रम में 360 माइक्रो बटे C का मान 12 माइक्रो दिया गया। 12 माइक्रो से माइक्रो कैंसिल, 12 तिया 36, 3 बार गया, तो V2 बराबर 30 वोल्ट। ये आ गया आंसर। ये V1 और V2 अर्थात 4 माइक्रोफैरड और 12 माइक्रोफैरड पर क्या निकाला हमने? विभव। ठीक है, अगला क्वेश्चन पर आते हैं अब हम 56 पर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? 54 56 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, लगाते हैं। करा था 2 संधारित्र क्रमशः 2 व 3 माइक्रोफैरड के हैं जो श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। ठीक है भैया, किस क्रम में? श्रेणी क्रम में हमें पता होता है तुल्य प्रतिरोध 1/C बराबर 2 माइक्रोफैरड और 3 माइक्रोफैरड के हैं। ठीक है, पहले इनकी तुल्यधारिता ज्ञात कर ले, कितना आ जाएगा? 6, तो 2 तिया 6 और 3 दूना 6, तो 1/C बराबर 5/6, तो C बराबर 6/5। या तो लिख सकता हूँ C बराबर 5 एकम 5, 5 दूना 10 माइक्रोफैरड। ये आगे इसकी तुल्यधारिता हमने ज्ञात किया। ठीक है, श्रेणी क्रम में लगे हैं। पहले संधारित्र को बाहरी प्लेट 1000 वोल्ट से और दूसरे संधारित्र की बाहरी प्लेट पृथ्वी से जुड़ी है। अच्छा ठीक है, कह रहा था 2 संधारित्र दिए गए हैं। ठीक है बेटा, एक संधारित्र की बाहरी प्लेट कितना वोल्टेज दे रहा है? 1000 वोल्ट से, अर्थात इस पर A मान लिया, इधर क्या मान लिया? B। ये वाली दूसरी वाली पृथ्वी से कनेक्ट है। ठीक है, किससे बेटा? पृथ्वी से। VA बराबर 1000 वोल्ट दे रहा है। कितना वोल्टेज? 1000 वोल्ट। तो VB बराबर कितना हो जाएगा? 0। एक था 1 माइक्रो, नहीं 2 माइक्रोफैरड और एक था 3 माइक्रोफैरड। ठीक है, इतना इस क्वेश्चन में दे रहा है। ठीक, ये डायग्राम इसका बनेगा। करा आगे 1000 वोल्ट है और दूसरे संधारित्र की बाहरी प्लेट पृथ्वी से जुड़ी है। ठीक, प्रत्येक संधारित्र पर आवेश
तथा भीतरी प्लेट के विभव ज्ञात कीजिए, तथा भीतरी प्लेटों के विभव ज्ञात कीजिए। प्रत्येक संधारित्र पर आवेश की गणना करनी है। आवेश इस पर क्या रहेगा, सेम हम लिख सकते हैं प्रत्येक संधारित्र पर आवेश Q बराबर C इंटू कितना हो जाएगा V, विभव यही रहेगा दोनों के बीच VA माइनस VB निकालोगे तो 1000 वोल्ट रहेगा। कितना वोल्ट रहेगा बेटा, 1000। तो Q बराबर C का मान 1.2 गुणे 10 की घाते माइनस 6 गुणे कितना 1000। 1000 का मतलब 10 की घाते 3, तो 3 घट जाएगा तो माइनस का 3 कूलम। ये आ गया क्या बेटा, आवेश का मान। ठीक, आगे और भी पूछता था, प्रत्येक संधारित्र पर आवेश तथा भीतरी प्लेटों के विभव ज्ञात कीजिए। इन दोनों पर विभव की गणना करनी है तो लिख सकते हैं 2 माइक्रोफैरड में विभव कितना हो बेटा, V1 हो तो V1 बराबर Q अपान कितना हो जाएगा C। Q का मान 1.2 गुणे 10 की घाते माइनस 3 अब बटे कितना आ जाएगा बेटा, 1.2 की जगह हम डायरेक्ट लिख रहा हूं 1.2 माइक्रो गुणे 1000 बटा, सही है ना, आवेश Q का मान टोटल लिखा इतना, अब बटे 2 माइक्रो से माइक्रो कैंसिल। ठीक है, इस पर भाग देते हैं, 1 तो 0 हटाया 0 बढ़ा दिए, इससे कैंसिल, 2 छक्का 12, तो इस पर V1 बराबर आ जाएगा बेटा कितना बेटा, 600 वोल्ट। अर्थात इसका मतलब ये हुआ 2 माइक्रोफैरड धारिता पर विभव कितना, 600 वोल्ट। इसी प्रकार 3 माइक्रोफैरड पर लिख सकते हैं, 3 माइक्रोफैरड में विभव मान लिया V2 हो तो V2 बराबर Q अपान कितना हो जाएगा C। तो V2 बराबर Q का मान 1.2 माइक्रो गुणे 1000 बटा C का मान 3 माइक्रो है, माइक्रो से माइक्रो कैंसिल, 1 दशमलव हटाया 0 बढ़ा दिए 0 0 कैंसिल, 3 चौको 12, तो V2 बराबर हो गया 400 वोल्ट। कितना वोल्ट आ गया बेटा, 400 वोल्ट। ठीक, देखो इधर हमने 2 माइक्रोफैरड पर विभव और 3 माइक्रोफैरड पर भी विभव हमने फाइंड किया। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पर आते हैं, 54 के बाद 55 पर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, 55 नंबर। ठीक है, 55 20 वोल्ट की एक बैटरी है, V बराबर दिया गया 20 वोल्ट। ठीक है, आगे आते हैं, प्लेटों के बीच वायु भरी है, कामा जोड़ने पर संधारित्र पर 30 माइक्रोकूलम आवेश आ जाता है। अर्थात Q वायु, जब वायु भरे तो वायु का आवेश दिया गया 30 माइक्रोकूलम। ठीक है, यदि संधारित्र की प्लेटों के बीच तेल भर दिया जाता है तो क्या हो जाता है, प्लेटों के बीच आवेश Q तेल, अर्थात तेल भरने पर आवेश 75 माइक्रोकूलम आ जाता है। कह रहा नंबर 1 परावैद्युत, तेल भरने पर परावैद्युतांक, तेल भरने पर परावैद्युतांक के बराबर ज्ञात करना, तो के बराबर हो जाएगा Q तेल अपान Q वायु। ठीक है बेटा, तो के बराबर Q तेल का मान 75 माइक्रो बटे, इस पर आएगा 30 माइक्रो। ठीक है, माइक्रो से माइक्रो कैंसिल, 25 या 75, अर्थात 25 बटे कितना आया 10, अर्थात के बराबर 2.5 निकल आया। ठीक है, अगला कह रहा था, तेल से भरे संधारित्र में निहित ऊर्जा, लिख सकते हैं तेल से भरे संधारित्र में निहित ऊर्जा, तेल से भरे संधारित्र में निहित ऊर्जा, फार्मूला जानते हैं, U बराबर हाफ QV CV स्क्वायर होता है ना, हाफ Q इंटू V हो जाएगा। ठीक है, तो इस पर U बराबर हाफ Q का मान, यहाँ Q तेल लिखेंगे क्योंकि तेल से भरे संधारित्र का था। ठीक है, तो 1/2 Q तेल से भरे संधारित्र पर आवेश 75 माइक्रो गुणे विभव कितना बेटा 20, तो इस पर कैंसिल करेंगे,
तो इस पर कितना आएगा 10, तो Q बराबर 75, 10 का मल्टीप्लाई करा दिया, गुणे 10 की घाते माइनस 6, तो 7.5 गुणे 10 की घाते माइनस 4, U का मान निकाला हमने इसके, तो ये आ गया जूल में। तेल से भरे संधारित्र में ऊर्जा U बराबर 7.5 गुणे 10 की घाते माइनस 4 जूल। ठीक है बेटा, ये था 55 क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन पर आते हैं 55 के बाद 56 पर। ठीक है बेटा, लगाते हैं अगला क्वेश्चन। 56 नंबर, 56वां क्वेश्चन क्या कहता है, किसी वायु संधारित्र में 5 वोल्ट के स्रोत से आवेशित 5 वोल्ट के स्रोत से V बराबर 5 वोल्ट दे दिया। ठीक है, आगे स्रोत से आवेशित करके स्रोत से अलग कर दिया गया। ठीक है, अब संधारित्र की प्लेटों के बीच एक परावैद्युत भर दिया गया जिसका परावैद्युतांक K बराबर कितना दिया था, 2। ठीक है, यदि वायु संधारित्र की धारिता दी गई है 10 माइक्रोफैरड, 10 माइक्रोफैरड, तो परावैद्युत पदार्थ भरने के पश्चात इस संधारित्र में संचित ऊर्जा की गणना कीजिए। अर्थात वायु संधारित्र की धारिता है, परावैद्युत पदार्थ की धारिता ज्ञात कर ले। ठीक है, परावैद्युत पदार्थ की धारिता के बराबर हम जानते हैं सी अपान कितना होता है, सी नॉट। सी नॉट का मतलब वायु संधारित्र की धारिता, तो इस पर निकालेंगे सी बराबर के इंटू के नॉट, सी नॉट। तो सी बराबर के का मान कितना बेटा, 2, सी नॉट का मान कितना 10 माइक्रो, तो सी बराबर निकल आया 20 माइक्रो फैरड। ये आ गई किसकी, परावैद्युत पदार्थ भरने पर धारिता। और ऊर्जा, परावैद्युत पदार्थ की ऊर्जा ज्ञात करनी है, परावैद्युत पदार्थ की ऊर्जा। ठीक है बेटा, यही ज्ञात करना है। U बराबर हो जाएगा हाफ सी वी स्क्वायर, तो फार्मूले में रखोगे U बराबर 1/2 परावैद्युत पदार्थ भरने पर धारिता 20 गुणे 10 की घाते माइनस 6, माइक्रो का मान रख दिया। V का मान वही 5 रहेगा, 5 का स्क्वायर, तो U बराबर इस पर आ गया 10, 5 पचे 25, 10 का मल्टीप्लाई 250 गुणे 10 की घाते माइनस 6, तो 2.5 गुणे 10 की घाते माइनस 5, 4 जूल। ये आ गई ऊर्जा U का मान। चलो बेटा अगले क्वेश्चन पर आते हैं हम। अगला क्वेश्चन 56 के बाद 57 क्या कहता है, 57 नंबर पर। ठीक, इस पर आते हैं। करा था 2 माइक्रोफैरड का एक संधारित्र एक अन्य 4 माइक्रोफैरड के संधारित्र के समांतर क्रम में जुड़ा है। किस क्रम में जुड़ा बेटा, समांतर क्रम में। समांतर क्रम में अगर जोड़ते हैं तो C बराबर दिया था पहले 2 और कितना 4, 2 और 4 टोटल कितना हो गया 6 माइक्रोफैरड। ठीक है, समांतर क्रम में जोड़ दिया हमने। इस संयोजन को 300 वोल्ट से आवेशित किया गया। V बराबर दे रहा 300 वोल्ट, तुल्यधारिता हमने ज्ञात कर लिया। अब वोल्टेज दिएगा 300 वोल्ट, तो संयोजन का कुल आवेश तथा उसमें संचित ऊर्जा की गणना करनी है। Q बराबर हम फार्मूला लगाते हैं, कुल आवेश ज्ञात करना है। Q बराबर C इंटू कितना होता है V के, तो C का मान 6 माइक्रो गुणे V का मान 300, तो Q बराबर 36 1800 माइक्रो कूलम। ये आ गया इस पर क्या बेटा, आवेश Q का मान, या तो Q बराबर लिख सकता हूं 1800 गुणे 10 की घाते माइनस 6, 3 अंक दशमलव किसका है 1.8 गुणे 10 की घाते माइनस 3 कूलम। ठीक, Q का मान आ गया। अब इसमें संचित ऊर्जा कह रहा है, संचित ऊर्जा U बराबर हाफ Q इंटू कितना लिख सकता हूं V, 1/2 Q का मान 1800 गुणे 10 की घाते माइनस 6, V बराबर 300 ही रखोगे, तो U बराबर इस पर कैंसिल करते 3 18, तो 36 सॉरी
2 से काटो, 2 नाम 18, तो 9 तिया 27, 2 जीरो, ये 2 जीरो के गुणे 10 के घाते -6, 2 2 4 1 5। u बराबर मैं लिख सकता हूँ 6 डायरेक्ट किसका, तो 0.271, ये जूल, ये आ गई ऊर्जा u का मान। ठीक है, 10 घाते प्लस का 6 होगा, वो माइनस का 6 कैंसिल हो जाएगा, ये आ गए 0.27 जूल। ठीक है, 57 हो गए, 58 पर आते हैं वो। अगला क्वेश्चन 58 नंबर क्या कहता है, कह रहा था 1.2 माइक्रोफैरड के एक संधारित्र को 5 माइक्रोफैरड के संधारित्र के श्रेणी क्रम में जोड़ा गया बेटा। किस क्रम में, श्रेणी क्रम में। C1 बराबर मैं लिखे ले रहा हूं 1.2 माइक्रोफैरड, तो सॉरी 1.25 माइक्रोफैरड दे रहा है, ये दे रहा, सही है। इसको और भी लिखे तो 125/100, 2 जीरो तो हटा दिया, 0.2 अंक बाद तो 100 आ गया माइक्रोफैरड। ठीक, इसी प्रकार C2 बराबर हम लिखे दे रहे हैं 5.00 माइक्रोफैरड दे रहा है, 5.00 माइक्रोफैरड। तो इस पर बनाओगे C2 बराबर 500/100 माइक्रोफैरड। ठीक है, आगे और कुछ कहता सवाल में, श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। किस क्रम में बेटा, श्रेणी क्रम में। श्रेणी क्रम में तुल्यधारिता 1/C बराबर 1/C1 प्लस 1/C2। जैसे ही लगाओगे 1/C1 का मान 125 बटा कितना बेटा 100 प्लस 1/500/100, इस पर रखोगे तो 100/100 कॉमन ले लिया हमने ना। अच्छा, तो 100/125 प्लस 100/500, एलसीएम लेते हैं इस पर, तो 1/C बराबर 100 हमने कॉमन ले लिया, एलसीएम आया कितना बेटा, एलसीएम इसका कितना आएगा 500, 25 125, हाँ 500 ले रहे हैं। ठीक है, इसमें 4 बार लगभग जाएगा, 4 5 को 20, 4 दूना 8, 2 10, 4 1 कम 4 1 5 400 प्लस 125 को 500 हो जाएगा। अब प्लस कितना आ जाएगा 1, 1/C बराबर 100 से इसको कैंसिल कर दिया, 2 जीरो, 4 1 5, 5/5, 5/5 का मतलब 1, C बराबर आ गया 1 माइक्रोफैरड। ठीक है, तुल्यधारिता हमने ज्ञात किया 1 माइक्रोफैरड। ठीक है, आगे कह रहा था श्रेणी क्रम में जोड़कर 75 वोल्ट पर आवेशित किया गया प्रत्येक संधारित्र पर कितना आवेश है। प्रत्येक संधारित्र पर आवेश की गणना करनी है। V बराबर 75 वोल्ट दिया गया है, आवेश श्रेणी क्रम में क्या रहता सेम, तो Q बराबर C इंटू कितने किसके हो जाएगा V के। C का मान 1 माइक्रो, V का मान 75, तो Q बराबर 75 माइक्रो कूलम। प्रत्येक संधारित्र पर आवेश कितना है बेटा 75 माइक्रो कूलम। कह रहा था 1.25 माइक्रो कूलम वाले संधारित्र की प्लेटों पर कितना विभवांतर है। लिख सकते हैं 1.25 माइक्रो कूलम पर विभव V1 हो तो V बराबर Q अपान कितना हो जाएगा C के। Q का मान 75 माइक्रो, C का मान 1.25 माइक्रो, माइक्रो से माइक्रो कैंसिल, दशमलव हटाया, जो 2 जीरो बढ़ा दिया। अब इसको काट सकते हैं 75, अच्छा 25 से काटा, 25 चौको 100, 25 पंचे 125, 5 से काटो तो 15 पना 75, तो 15 चौको 60, इस पर V बराबर निकल आया 60 वोल्ट। कितना वोल्ट बेटा 60 वोल्ट। 125 माइक्रो फैरड पर विभव आ गया 60 वोल्ट। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर 58 के बाद 59 पर आते हैं। 59 नंबर पर क्या कहता है क्वेश्चन। ठीक है बेटा, 59 कह रहा था 3 तथा 6 माइक्रोफैरड धारिता के 2 संधारित्र श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। 3 माइक्रोफैरड और 6 माइक्रोफैरड, ये था ना माइक्रोफैरड, किस क्रम में बेटा श्रेणी क्रम में। श्रेणी क्रम में अगर जोड़ेंगे इनको तो 1/C बराबर 1/C1 प्लस 1/C2,
एलसीएम 6, 3 दूना 6, 6 एक कम 6, 3/6, 1/2, तो C बराबर आ गया 2 माइक्रोफैरड। तुल्य धारिता हमने इसकी फाइंड कर लिया, कितनी आई बेटा 2 माइक्रोफैरड, ठीक है। तथा परिणामी समुच्चय पर 120 वोल्ट का विभवांतर लगा है, V बराबर 120 वोल्ट दे रहा है। करा 3 माइक्रोफैरड धारिता के संधारित्र की प्लेटों के बीच विभवांतर ज्ञात कीजिए। बेटा श्रेणी क्रम में विभवांतर अलग अलग होगा, इस पर पहले आवेश ज्ञात करते हैं। Q बराबर C इंटू V हो जाएगा। Q बराबर C का मान 2 माइक्रो गुणे V का मान 120, तो Q बराबर 12 दुनाई 24, 240 माइक्रो कूलम Q का मान हमने निकाला। अब 3 माइक्रोफैरड धारिता पर विभव लिख सकते हैं। 3 माइक्रोफैरड धारिता पर विभव V1 हो तो कितना हो बेटा, V1 हो तो V1 बराबर Q अपान C के, इस पर लिखोगे V1 बराबर Q का मान 240 माइक्रो बटे C का मान 3 माइक्रो, माइक्रो से माइक्रो कैंसिल, 3/24, तो V1 बराबर 80 वोल्ट, अर्थात 3 माइक्रोफैरड पर विभव कितना आ गया 80 वोल्ट। अगला कह रहा था 6 माइक्रोफैरड धारिता के संधारित्र में कितनी ऊर्जा है, लिखोगे 6 माइक्रोफैरड में ऊर्जा U बराबर हाफ CV², तो U बराबर 1/2, C का मान 6 गुणे 10 की घाते -6, विभव V बराबर कितना दिया था 120 का स्क्वायर, U बराबर 2 तिया 6, 3 गुणे 10 की घाते -6 गुणे 12 का स्क्वायर 144 00, इस पर मल्टीप्लाई कराओगे तो U बराबर आ जाएगा। आगे मल्टीप्लाई लिखते हैं, U बराबर हो जाएगा बेटा 4 तिया 12, 4 तिया 12, 1 13, 3 1 कम 3, 1 4 और 2 0 गुणे 10 की घाते -6, 1 2 3 4 के बाद 4.32 गुणे 10 की घाते -2 जूल। ये आ गया इसका क्या आंसर 4.60 अपने 60वें पर आएंगे। अब क्वेश्चंस क्या कहता है 60वां, संलग्न चित्र में एक डायग्राम दिया गया बेटा, इस पर अब डायग्राम थोड़ा हम बनाते हैं इसका। ये इसका ये डायग्राम दिया गया है, इधर पॉइंट ए था, इधर पॉइंट बी था, ठीक है। यहाँ पर 1 माइक्रोफैरड, यहाँ पर दिया गया 2 माइक्रोफैरड और इसमें दिया गया 3 माइक्रोफैरड, ठीक है। करा संलग्न चित्र के अनुसार 3 संधारित्र परस्पर जोड़े गए, बिंदु ए तथा बी के बीच विभवांतर 40 वोल्ट है। ए और बी के बीच का विभव V बराबर कितना दे रहा है 40 वोल्ट, ठीक है 40 वोल्ट है। इन बिंदुओं के बीच तुल्य धारिता की गणना कीजिए, प्रत्येक संधारित्र पर आवेश की गणना करनी है, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। पहले ये दोनों लेंगे किस क्रम में बेटा, श्रेणी क्रम में, लिखोगे 2 माइक्रोफैरड कामा 3 माइक्रोफैरड श्रेणी क्रम में। जैसे ही श्रेणी क्रम में लगाएंगे तो 1/C बराबर 1/C1 प्लस 1/C2, एलसीएम 6, 2 तिया 6 और 3 दुनाई 6, 1/C, तो 5/6। अब C बराबर लिखोगे तो 6 बटा कितना हो जाएगा 5, तो 1.2 माइक्रोफैरड, ठीक है। ये दोनों फिर से किस क्रम में समांतर में आएंगे, तो लिखोगे 1.2 माइक्रोफैरड कामा 1 माइक्रोफैरड समांतर क्रम में। किस क्रम में बेटा समांतर क्रम में। जैसे ही लगाओगे C' बराबर C1 प्लस कितना होता है C2, तो 2.2 माइक्रोफैरड, कितना आ गया बेटा 2.2 माइक्रोफैरड। इस पर आवेश Q का मान ज्ञात करना है। हम जानते हैं Q बराबर C इंटू कितना होता है V के। Q का मान ज्ञात करने के लिए प्रत्येक संधारित्र पर आवेश की गणना कीजिए, तुल्य धारिता ज्ञात करनी है 11/5। अच्छा इसको 2.5 है, जट C' बराबर, इसको और भी लिख सकता हूँ, ध्यान देना इधर इतना नहीं दे रहा, इस पर दशमलव हटाते ये कैंसिल हो गया, इसको काटोगे 2 से तो 11 आएगा, इससे कितना आ जाएगा 5, तो